ट्रंप के टैरिफ से हाहाकार, दुनिया में तबाही, अमेरिका में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू। $1987 जैसी मचेगी शेयर बाजार में तबाही, ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का डर। October 19th, 1987, a day that would come to be known as Black Monday. The Dow plunged 22.6%. It had never happened before. It's still the biggest one-day percentage loss of all time. That means bigger. भारत को 60,000 करोड़ का नुकसान, चीन की सप्लाई चेन टूटी, कनाडा, मैक्सिको भी परेशान। ग्लोबल इकोनॉमी को लग सकता है बड़ा झटका, बढ़ गया मंदी का खतरा। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। टैरिफ की वजह से कई देशों की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है और विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं। ट्रेड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि कई देशों ने जवाबी टैरिफ की धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान देते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का आज वो छोटा सा बयान सुनिए और उसके बाद हम आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of what Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. हालांकि अब अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सप्ताह का पहला बिजनेस डे यानी कि आज मंडे जो है वो वीक का पहला बिजनेस डे है और ऐसा लग सकता है कि 1987 की याद लोगों को आ रही है और ये ब्लैक मंडे साबित हो सकता है। इस सप्ताह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अपने टैरिफ से दुनिया भर के देशों में हलचल मचा दिया है। चीन, ताइवान, पाकिस्तान से लेकर के भारत तक पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इसका सीधा असर दुनिया के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट के रूप में देखने को मिला है और खुद अमेरिकी शेयर मार्केट भी इससे बच नहीं पाए। यूएस स्टॉक मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि डाउ जोन्स से लेकर के नास्डक तक सभी जो है और टूटेंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी शेयर मार्केट एक्सपर्ट ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। यूएस मार्केट एनालिस्ट जिम क्रेमर ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिकी बाजारों में 1987 जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। सोमवार को 1987 के ब्लैक मंडे के बाद सबसे खराब एक दिवसीय गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जब दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट आई थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने किया था। जिस क्रेमर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी बाजारों में 1987 जैसी तबाही मच सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों से संपर्क नहीं करते जिन्होंने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाए हैं, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो लगातार ब्लैक मंडे शब्द का जिक्र मैं आप यहाँ पर करता हुआ दिख रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ब्लैक मंडे है क्या। इसको आप आसान भाषा में समझिए। दरअसल ब्लैक मंडे एक ऐसा दिन होता है जब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ये नाम इसलिए पड़ा इसका ब्लैक मंडे क्योंकि ये दिन कारोबारियों और निवेशकों के लिए काला यानी कि बहुत बुरा साबित होता है। आमतौर पर यह सोमवार को होता है, इसलिए ब्लैक मंडे कहते हैं। इस दिन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक या सेंसेक्स अचानक बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं, जिससे लोगों के पैसे डूब जाते हैं और मार्केट में डर फैल जाता है। वो वक्त था 19 अक्टूबर 1987। यहाँ पर सबसे पहला ब्लैक मंडे घोषित किया गया था। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स एक ही दिन में 22.6% गिर गया था। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के जो जिम्मेदार हैं उनको ठहराया गया था। पूरी दुनिया के मार्केट्स में इस दौरान हड़कंप मचा था। अब ट्रंप टैरिफ की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 से शुरू हुए टैरिफ की वजह से शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। डाउ जोन्स 2.4%, नैस्डैक 4.2% और S&P 500 फ्यूचर्स
3.5% नीचे गिरे। ये अभी ब्लैक मंडे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये गिरावट बढ़ती रही और ट्रेड वॉर की स्थिति बिगड़ गई तो ये एक नए ब्लैक मंडे की शुरुआत कर सकता है। दुनिया भर के मार्केट्स पहले से ही डरे हुए हैं और सोने की कीमत बढ़ना यह दिखाता है कि लोगों के अंदर घबराहट कितना है। तो आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ से अब तक कितना नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने अब शुरू कर दिए हैं। इसके बाद ग्लोबल ट्रेड में भूचाल आ गया है और इसका जो नुकसान है, अगर इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स 2.4%, नैस्डैक 4.2%, S&P 500 फ्यूचर्स 3.5% नीचे गिर गए। डॉलर की वैल्यू भी कम हो गई। जापानी येन के मुकाबले 149.28 से ये जो है 148.07 पर आ गया। अमेरिकी कंज्यूमर के लिए सामान महंगा हो गया है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि 2.5 लाख नौकरियां खतरे में हैं और इकोनॉमी में 0.6% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा भारतीय एक्सपोर्टर्स का 60,000 करोड़ रुपए का माल भी अटक गया है। अमेरिकी इंपोर्टर्स 20% डिस्काउंट मांग रहे हैं। फोन एक्सपोर्ट्स, खासकर एप्पल का 70% रेवेन्यू जो है वो अब खतरे में आ गया है। फार्मा सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। चीन में 34% टैरिफ की मार से सप्लाई चेन टूटी है। चीनी प्रोडक्ट्स महंगे होने से अमेरिकी मार्केट्स में उनकी डिमांड घट गई है। कनाडा और मेक्सिको दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगा है। कनाडा से एनर्जी एक्सपोर्ट्स को छोड़कर बाकी सामान महंगा हो गया। मेक्सिको का ट्रेड सरप्लस प्रभावित हुआ है। वहीं वियतनाम में 46% टैरिफ से कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि अब किस किस देश में जो है ट्रंप के टैरिफ का विरोध हो रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का असर इतना बढ़ गया है कि कई देशों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध लगातार तेज हो रहा है। खुद अमेरिका में ट्रंप की अपनी जनता उनसे नाराज है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि सामान महंगा हो गया है और नौकरियों के जाने का डर है। उनके समर्थक भी अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के बीजिंग में कारोबारी और लोग सरकार से जवाबी कदम की मांग कर रहे हैं। चीन से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कनाडा के टोरंटो और ओटावा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टैरिफ से उनकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेक्सिको सिटी में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। वहीं कारोबारियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। जापान के टोक्यो में भी निकाई इंडेक्स 3.4% गिर गया है। लोग 24% टैरिफ के खिलाफ गुस्से में हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में 20% टैरिफ से जर्मनी, फ्रांस और इटली में विरोध हो रहा है। यूरोप ने भी जवाबी टैरिफ लगाए हैं। अगर बात भारत की करें तो भारत के दिल्ली और मुंबई में एक्सपोर्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी सरकार की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अनोखा रिश्ता था। लोग कहते थे कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से भारत भी नहीं बच पाया। इसके अलावा बात करें साउथ कोरिया की तो यहाँ साउथ कोरिया के सियोल में 25% टैरिफ के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। कोस्पी इंडेक्स जो है वो 1.9% नीचे आ गया। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ का जो है अब वो ग्लोबल असर हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने जो फैसला लिया है उससे वर्ल्ड मार्केट जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ट्रंप की पॉलिसी से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गया। यूरोप, कनाडा, जापान और चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे ट्रेड वॉर की स्थिति और गंभीर हो गई है। सोने की कीमतें $3,160 प्रति औंस पर पहुंच गई है क्योंकि लोग इस समय जो है सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं और ऐसे में उनके सामने सोना सबसे बेहतरीन विकल्प है। एशियाई मार्केट्स में भी अब हड़कंप है। भारत सरकार अभी चुप है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें अमेरिका से बातचीत करनी होगी या एशियाई देशों के साथ बिजनेस बढ़ाना होगा। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में तबाही मची है और ट्रेड वॉर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में शेयर मार्केट डूबा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यदि कहीं की हो रही है तो वो भारत की हो रही है, जहां पर 60,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ये नुकसान आगे और बढ़ सकती है क्योंकि
ट्रंप ने अपने टैरिफ के रूप में जो रंगदारी वसूलने की परंपरा शुरू की है वो भारत जैसे देश को महंगी पड़ सकती है। और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलबैयां करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके हाथों को ठोक रहे हैं। लग रहा है जैसे कितने वर्षों का दोनों के बीच संबंध हो। लेकिन बात जब टैरिफ की आई, जब बात अमेरिकी नीतियों की आई, जब रूल्स रेगुलेशन की बात आई, तो ट्रंप ने अपने पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो जाकर के अमेरिका में कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार उन देशों की पॉलिटिक्स में खुद नरेंद्र मोदी जाकर के पढ़ते थे। और नरेंद्र मोदी एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि जब शपथ ग्रहण में भी उनको नहीं बुलाया गया। खुद को सुपर पावर वर्ल्ड लीडर कहने वाले नरेंद्र मोदी की ये किरकिरी है और सरकार अब पूरी तरीके से बैकफुट पर इस मामले को लेकर के है और भारत के अंदर भी अब विरोध के आवाज उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब अलग अलग देशों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। क्या ब्लैक मंडे की तरफ पूरा दुनिया जा रहा है या फिर ट्रंप घुटने टेकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।